कि कितने ही पाप करो, कितने ही कुकर्म करो, कितना ही गलत करो, कितना ही सब कुछ भ्रष्टाचार कुछ भी कर लो, लूट खसोट छल कपट, सिर्फ गंगा मैया में जाकर, गंगा जी में जाकर एक डुबकी लगा दो तो सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन प्रिय देशवासियों, मैं हूं भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। आप सभी देशवासियों के लिए सुखी जीवन की मंगल कामना। आज कई विचार मेरे मन में आए जिनको लेकर मैं आप सभी को बताना उचित समझता हूं। कई दिनों से विचार कर रहा था, ऐसे देश में जहाँ लोकतंत्र है और उसी देश में लोकतंत्र का गला घोटते हुए स्वार्थी पत्रकार, स्वार्थी पार्टियां अपना देश का अहित होते हुए देख रही हैं। ये बड़े अफसोस का और दुख का विषय है। चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव हारे जाते हैं, जीत हार, हार जीत चलती रहती है, होती रहती है। लेकिन कुछ मर्यादाएं जरूरी हैं जिनको बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, राजनीतिक पार्टियों का भी कर्तव्य है, भारत के वरिष्ठ पत्रकारों का भी कर्तव्य है और देश की आम जनता का भी कर्तव्य है। जब सारे देश की पार्टियां ईवीएम से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं, तो एक पार्टी ईवीएम से चुनाव कराने के लिए क्यों अड़ी रहती है? एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चंद पत्रकारों को छोड़कर बाकी कोई पत्रकार बोलने को तैयार नहीं। कुछ पार्टियों को छोड़कर बाकी पार्टियां बोलने को तैयार नहीं। और आम जनता तो इतनी सीधी सादी भोले वाली है कि इनके ऊपर कितना ही अत्याचार कर लो, फिर इनको जुमले वाले सपने दिखा दो, बड़ी बड़ी बातें कर दो, फिर हमारे देश की जनता कहीं ना कहीं बहकने का काम कर जाती है और बहकने की भूल कर जाती है। प्रिय देशवासियों, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, खास तौर पर सबसे बड़ा चुनाव जो देखा जा रहा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे की जो नज़र है, पूरे देश की जो नज़र है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है। और पश्चिम बंगाल में आम जनता, पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल के वोटर्स दिल से पूरी तरह से ममता दीदी के साथ है। लेकिन हमारे देश का, जिसको लोग बहुत से अपनी भाषा में कहते हैं, मैं तो खैर नहीं कहता, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, वो पूरी तरह से भाजपा की जीत, भाजपा को बड़ी पार्टी, भाजपा का वहाँ वर्चस्व दिखाने की कोशिश नहीं बल्कि भरसक प्रयास कर रहा है। वहीं पर चंद जो ईमानदार, जिन्होंने अभी तक अपना ज़मीर नहीं बेचा है, वो सच्चाई दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जो सही मायने में ईमानदार पत्रकार, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में भी बहुजन मीडिया जो बढ़ चढ़कर मेहनत करके सच्चाई को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वो सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। वो मीडिया जो आज सत्य की आवाज़ को देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है। पश्चिम बंगाल में काफ़ी जगह मेरी बात हुई, विधाननगर में, कलकत्ता में, सिलीगुड़ी में और न्यू कूच बिहार में, बहुत सी जगहों पर सबके जुबान पर एक ही बात है कि गुरुजी, यहाँ पर किसी भी हालत में देखा जाए तो ममता दीदी ही को ही आना है, क्योंकि ममता दीदी ने बहुत काम किया है, ममता दीदी ने बहुत विकास किया है और ममता दीदी ने हर वर्ग को, यानी SC ST OBC बैकवर्ड माइनॉरिटी, सभी समाज के लिए, सभी समुदायों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। वो छुपा नहीं है, पूरे देश से जानता है कि ममता दीदी ने ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है, अच्छा नेतृत्व पश्चिम बंगाल के लिए दिया है। लेकिन जब वहाँ पर कुछ बड़े नेता भाजपा के जाते हैं
तो उनके इंटरव्यू में कितना साफ झूठ दिखाई देता है। कहते हैं कि मोदी जी पश्चिम बंगाल के किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, और कोई कहते हैं कि बीजेपी के आने पर यहाँ महिलाएं सुरक्षित होंगी। तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ पूरे देशवासियों से कि आप सभी भली भांति नहीं जानते उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जहाँ रात के 12 बजे पेट्रोल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर बेटी को जलाने का काम, ऐसा घिनौनी हरकत की जाती हो, वो अच्छा नेतृत्व वहाँ दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? जब उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पर और हरियाणा के बॉर्डर पर, जो दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली में आकर के अपने मांग करते हैं, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसान भाई लंबे समय से आज सीमाओं पर पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे। हालांकि वो सक्षम और संपन्न भी हैं, लेकिन फिर भी सरकार का जो दायित्व था सरकार ने नहीं निभाया। वहाँ की किसानों की चिंता है आपको? और जो दिल्ली के बॉर्डरों पर हजारों लोग पड़े हैं, लाखों तक ये आंदोलन पहुंच गया। आज कम से कम 3-4 महीने होने जा रहे हैं इस आंदोलन को। कितने लोग हमारे, कितने जवान शहीद हो गए अब तक, उनकी किसानों की कोई चिंता नहीं है। उनको आप नहीं देख पाते, वो आपको दिखाई नहीं देते। वो अपने बच्चों को लेकर सभी राज्यों के किसान अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आते हैं, और वो सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि जो आपने काले 3 बिल पास किए हैं वो हमको मंजूर नहीं है, वो हमको स्वीकार नहीं है, उनसे हमारा कोई हित नहीं है और उनसे कोई हमारा भला भी नहीं है। आप ऐसे बिलों को ज़बरदस्ती हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? तो जो जनता को नहीं चाहिए आप वो ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो? ये सोचने की बात है, इस पर हमें सबको विचार करना चाहिए। पूरे देश में माहौल ऐसा बन चुका है। पंजाब की अभी घटना आई कि एक विधायक को कपड़े उतारकर बुरी तरह से जनता ने पीट दिया, और उस पर बहुत से राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, विपक्षी दल करवा रहा है या फिर दूसरे लोग करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जनता की आवाज़ को कब तक दबाओगे? आप जानते हैं ये देश कितना अच्छा है और ये देश कितना बुरा है। ये देश सत्य के साथ चलता है, इसको गुमराह किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जब जनता जान लेती है सत्य ये है और सच्चाई ये है, तो ये जनता राजा बनाने का भी काम करती है और राजा से हटाने का भी काम करती है। यानी आसमान तक सर पे बिठाने का भी काम करती है, तो पैरों के नीचे कुचलने का भी काम करती है। लेकिन बस जब तक लोग राज कर लेते हैं, जब तक जनता को अपनी बुद्धि का एहसास और अपने शोषण का एहसास नहीं होता। आज जैसे जैसे उनके शोषण का एहसास होता जा रहा है उनको, कि हम सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसानों को महसूस हो रहा है, युवा भाइयों को लग रहा है कि आज हमको रोजगार नहीं मिल रहा, ये झूठे जुमलों से कब तक पेट भरे जाएंगे। आत्मनिर्भर की बात की जाती है, आत्मनिर्भर क्या, भूखे पेट आदमी कैसे निर्भर रह सकता है? रोजगार पास नहीं, शिक्षा पास नहीं, कारोबार पास नहीं, चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है, तो जनता की आवाज़ को कब तक दबाने का काम करोगे? जैसे जैसे जनता का ज़मीर जागता जाएगा, जैसे जैसे लोगों का ज़मीर जागता जाएगा, वैसे वैसे वो लोग गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलने का काम करेंगे। और आज वही हो रहा है। ये जो विधायकों की पिटाई या विधायकों के साथ मारपीट, और जो विधायक देश के हित में आवाज़ उठाते हैं उनको निकलवा के बाहर फिकवा दिया जाता है। जो सांसद अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, उनकी आवाज़ को सुनने का काम नहीं किया जाता है, उनको बोलने तक का भी अधिकार पूरी तरह से नहीं दिया जाता है, और सुन भी लिया जाता है तो उसको मैं समझता हूँ कि फॉलो नहीं किया जाता है। कारण क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के हित की जो लोग बात करते, पहले सुनते थे हम तो, हालांकि मैं तो उस चीज़ में विश्वास नहीं करता कि कितने ही पाप करो, कितने ही कुकर्म करो, कितना ही गलत करो, कितना ही सब कुछ भ्रष्टाचार कुछ भी कर लो, लूट खसोट छल कपट, सिर्फ गंगा मैया में जाकर, गंगा जी में जाकर एक डुबकी लगा दो तो सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन आज वो जो बात थी वो तो कहीं ना कहीं छुपती दिखाई दे रही है। आज तो सिर्फ एक ही बात चारों तरफ से सुनने को मिलती है, कितना ही छल कपट करो, कितना ही भ्रष्टाचार करो, कितना ही बेईमानी करो, कितना ही बलात्कार करो, कितने ही बुरे से बुरे कांडों को अंजाम दे दो, और बस वो बीजेपी में चला जाए तो वहाँ जाकर के बिल्कुल पवित्र और नेक इंसान बन जाता है।
ये बात मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें मैं सुन रहा हूँ। जनता के बीच में जाता हूँ, आम जनमानस के बीच में जाता हूँ तो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और बात किया जाता है कि जो जय श्री राम नहीं बोलेंगे वो पार्टी कैसे चलाएंगे, ये चलाएंगे वो चलाएंगे। मैं समझता हूँ ये तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस का विषय है कि आम जनता की आवाज़ को दबाने का काम यहाँ का गोदी मीडिया जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। क्योंकि जो आग जब लगती है तो घर किसी का नहीं बचता है, उसको बुझाने का काम करना है तो हम सबको अभी भी अपने ज़मीर को जगाना होगा और अपने देश को बचाना होगा। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं यही कहूँगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर पश्चिम बंगाल के चुनावों में या अन्य राज्यों में जो भी चुनाव हो रहे हैं उनमें जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिर्फ उनसे इतना पूछ लो कि जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार चल रही है वो राज्य कितना सुरक्षित है, उस राज्य में आपने कितना रोजगार देने का वादा किया। देख लीजिए, उनसे ये पूछिए कि वहाँ के जनता कितनी सुरक्षित है, उनको कितना न्याय प्रदान किया जा रहा है, उनके साथ में कौन सा ऐसा शोषण है जो नहीं किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं से जरूर पूछ लेना कि आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, वहाँ की जनता का क्या ख्याल है आपके बारे में। जहाँ जहाँ भी आपकी सरकार है वहाँ कितना शोषण हो रहा है राज्यों में, ये भी उनसे पूछ लेना। तो मीठी मीठी बातों के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े भाषणों में आने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े जुमलों के कारण आज हमारा देश पूरा बिक चुका है, हमारे देश की संपत्ति बिक चुकी है, हमारे देश की धरोहर बिक चुकी है। और बस एक ही गीत रट रखा है कि 70 साल में से लगभग 13-14 साल तो आपके ही हो गए टोटल। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री रहे और 6-7 साल से आप भी प्रधानमंत्री हैं, तो 6-7 साल तो आप यानी 12-13 साल तो आपका ही शासन रहा। तो इसका मतलब है कि आपने भी कुछ नहीं किया था। और जो कुछ कांग्रेस ने या जो भी पार्टियों की सरकार रही थी उन्होंने जो देश के लिए किया था उसे तुम बेच कर आज विदेशों में लुटा रहे हो, विदेशों में आप लुटा रहे हो। और उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही, दिल्ली नगर निगम वालों की तनख्वाह नहीं मिल रही। तो जिन राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं पहले वहाँ का हित कर लो, उनके बारे में सोच लो, उनके बारे में अच्छा सोचो, वहाँ की जनता को सुरक्षित रखने के बारे में सोचो। जब जाकर के बाहर कहिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर चलाना जानते हैं, हम कानून व्यवस्था संभालना जानते हैं, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, जैसा राज्य हम और जगह स्थापित कर रहे हैं वैसे हम यहाँ भी करेंगे। ऐसा नहीं है। तो जुमलों में आने की ज़रूरत नहीं है। और पश्चिम बंगाल की जनता को या फिर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं बस उनको वो पल याद रखो जब ये सरकार आ जाती है तो किस तरीके से वहाँ की जनता को परेशान करती है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि फैसला आपके हाथ में।